और कोई नाम को सत्य नहीं बताते हैं। भगवान का नाम रामस्य नाम रूपम च, भगवान का जो रूप है, जो विग्रह है, आप जैसे भी देखें आपके बीच में श्री कृष्ण बिहारी सरकार की जो स्थापना हुई, यह भी नित्य है। हम रहें या ना रहें, लेकिन ठाकुर जब भी विराजमान रहेंगे, उसी मंदिर में रहेंगे। हमारे जो पिछे देवी देवता थे वहीं पे विराजमान हैं। हमारे जो हिमालय की चोटियों पे देवी देवता हैं, ना जाने कब से वहीं पे हैं। हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई और कितनी चली जाएंगी, लेकिन देवी देवता जाने वाले नहीं हैं, वह नित्य हैं। भगवान का नाम नित्य है, भगवान का जो रूप है वह नित्य है, और भगवान का जो धाम है, धाम माने होता घर, भगवान जहाँ निवास करते हैं उन धामों का भी नाश नहीं होता। हमारे कितने भी आपदाएं आती हैं, लेकिन जो सहस्त्र धारा है वही सहस्त्र धारा रहेगी, दूसरी जगह सहस्त्र धारा नहीं हो सकती। जो सरजू माता है यही सरजू माता रहेंगी। ऐसा नहीं कि दूसरी नदी आके इसमें मिल जाएगी तो सरजू हो जाएगी। गंगोत्री से निकले हुए गंगा वही गंगा रहेंगे, दूसरी नदी गंगा नहीं रहेगी। गंगोत्री धाम वहीं पे रहेगा जहाँ से गंगा जी निकली हैं, दूसरी जगह को गंगोत्री धाम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। श्री बद्री विशाल भगवान वहीं पे रहेंगे जहाँ पे नर नारायण भगवान का वास है। तो भगवान का जो धाम है यह भी नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, भगवान के विग्रह जो स्वरूप हैं वह भी नित्य हैं, और भगवान का नाम नित्य है। राम और भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, आप लोगों के यहाँ शायद रामलीला होती होगी, होती कि नहीं होती है? होती है। होती है कि नहीं होती? नहीं होती। आप लोगों ने रामलीला देखा है कि नहीं? देखा है, देखा है। कितने देखे हैं, कितने नहीं? कितने देखे हैं रामलीला? और जितने लोगों ने देखा हुआ, बाकी नहीं देखे हैं। लेकिन जब भी आप रामलीला देखेंगे तो उसमें राम जी ही बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, सीता जी बनती हैं, क्या अन्य पात्र बनते हैं। रामलीला में कहीं कृष्ण नहीं बनते होंगे, कोई राधा नहीं बनता होगा। सब जगह रामलीला में अनेकों वही होता है। राम जी का जन्म होता है भगवान महाराज दशरथ के यहाँ, कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम खेलते हैं, रावण को मारते हैं, सुपर्णखा के नाक कान कटती है, परशुराम जी आते हैं, लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है, लीलाएं वही होती हैं। आप कोई भी रामलीला में नहीं कह सकता कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने रास किया था गोपियों के साथ। वह कृष्ण लीला में होता है। जो कृष्ण लीला देखे होंगे, भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? मक्खन की चोरी करते थे, चीर चुराते थे, गोपियों के साथ महारास करते थे, गोवर्धन पर्वत उठाते थे। यहाँ पे ब्रज में कोई नहीं गया होगा, वृंदावन गए कि नहीं? कोई नहीं गए? गए वृंदावन? कौन? आप गए अकेले? 2 लोग गए हैं। वहां गिरिराज का दर्शन किया होगा आप लोगों ने। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी नित्य हैं। भगवान, हमारे कहने का भाव क्या है कि भगवान का जो लीलाएं की ये भी नित्य हैं। जब भी आप रामलीला देखने जाएंगे तो वही स्वरूप का दर्शन होगा, दूसरे स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और इन चारों में तो भगवान का जो नाम है, आप नाम का आश्रय ले लो, आप भगवान की लीला का आश्रय ले लो, आप भगवान के धाम का आश्रय ले लो। धाम तो हम लोगों को स्वतः प्राप्त है। सरमोल के किनारे भद्रतुंगा धाम है, पूर्वांचल क्षेत्र है, इसका बिगड़ा हुआ नाम कुमाऊं है। हम लोग कहाँ कहते हैं? कुमाऊं के हैं, लेकिन हम कहाँ के हैं? पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल कहने में एक आह्लाद होता है, कुर्म भगवान के एक अवतार हैं, और कुमाऊं कहने में अलग ही ना अनुभूति होती। कुमाऊं, यहाँ से कुमाऊं न कमाऊ है, कुमाऊं है। इसलिए हमसे कोई पूछे हम कहाँ के रहने वाले, तो क्या कहेंगे? पूर्वांचल। पूर्वांचल के हैं। भगवान कुंभ का यहाँ अवतार हुआ है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत क्या हुआ? अंदर डूबा जा रहा था, कोई आधार नहीं था, तो भगवान उसमें कुर्म रूप में प्रकट हो गए और पर्वत को धारण कर लिए। ऐसे कुर्म भगवान यहाँ के पर्वतों को धारण कर रखे हैं। तो हमारे हिसाब से शायद यहाँ पे आपदाएं नहीं होती, जितना आपदाएं उधर आती है ना गंगोत्री जमुनोत्री में, इधर उन्हें आपदाएं नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ के भगवान कौन है? कुर्म भगवान। वो कुर्म भगवान सारे पर्वतों को अपने ऊपर धारण कर रखे हैं, जिसके आधार भगवान है, वहां पे प्रलय आने वाला नहीं है। कब आएगा? जब उनका हम निरादर करेंगे, उनका सत्कार नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे,